सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। सुबह की गुड मॉर्निंग। जैसे कल हमने बैठ के करने के आसनों का अभ्यास किया था, उसी क्रम में आज हम थोड़ा सा एक तो सूक्ष्म व्यायाम, पूरे शरीर के अलग अलग अंगों का व्यायाम, और साथ में आज कोशिश करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने। प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी आप घर पर हैं, मैक्सिमम समय आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे ऑनलाइन आपकी क्लासेस चल रही हैं, और उनकी वजह से आपको शरीर के अंदर, आँखों में, मानसिक रूप से बहुत सी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनसे हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकें, क्योंकि कार्य हमें सभी करने हैं। स्कूल के जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनको भी करना है, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है, क्योंकि कहा गया है कि निरोगी काया, सबसे पहला जो सुख है वो निरोगी काया है। शरीर जितना स्वस्थ होगा उतना ही हम अधिक से अधिक तरक्की, उन्नति कर सकते हैं। तो आओ चलो, सबसे पहले वही मैं केवल एक बार ओम का उच्चारण करूंगा और गायत्री मंत्र का, अन्यथा आपको 3 बार लंबे गहरे श्वास भर के ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र का। लेकिन क्योंकि उसमें समय अधिक लगता है, इसलिए केवल एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे, ओम की ध्वनि के साथ छोड़ेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। उस परम पिता परमात्मा को हमने याद करके अपने मन को एक जगह स्थिर किया, अपने ध्यान को और अन्य कार्यों से, विचलन से हटाकर पूर्ण रूप से हमने अपने नियोगी क्रियाओं के लिए एक तरह से समर्पित किया। तो आओ चलो, आज के इस सत्र में हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। प्रत्येक अंग का, एक एक अंग को हम चेक करेंगे कि हमारे अंग सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। रोजाना सुबह प्रातः उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात हमें एक एक अंग को जांचना चाहिए, ताकि हम अधिक से अधिक अपने शरीर का सदुपयोग अपने विकास और उन्नति के अंदर हम कर सकें। तो सबसे पहले हम पैरों को सीधा करेंगे। ये दंड आसन है, पीछे नहीं झुकना है, सीधा रहना है, बगल में ऐसे। ये दंड आसन है। पैरों को, घुटनों को सीधा रखना है। केवल पहले पैरों की उंगली और अंगूठों को आगे पीछे करना है। पहले चेक करने की हमें हमारे पैरों की उंगली और अंगूठे सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। 3 से 4 बार इसको करेंगे। फिर उसको पूरे पंजे को आगे खींचेंगे, पीछे खींचेंगे, यानी कि टखना हमारा सही प्रकार से, किसी प्रकार की कोई उसमें रुकावट या व्याधि तो नहीं है। इसको पूरा चेक करें। फिर पूरा गोल घुमाएंगे, 1 से 2 बार इस दिशा में, और फिर 2 से 3 बार जितनी दिशा में, विपरीत दिशा के अंदर इसको घुमाएंगे। फिर पैरों को हल्का सा खोल लेंगे और फिर पूरा इस तरह से करें। आपके अंगूठे जमीन में को स्पर्श करें। इससे हमारे पैरों का, यहाँ के जॉइंट से उसका कोई भी किसी प्रकार का जो तनाव है या कोई खिंचाव है वो उससे ठीक होता है। फिर एक एक पैर को बारी बारी से इस तरह से एडी का घर्षण करते हुए
एडी जमीन में रगड़ती हुई जाएगी। इससे आपके परिवार में जो बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है ये। फिर दोनों पैरों को एक साथ, इस एडी के घर्षण से आपका पाचन सही रहता है, कब्ज जैसी बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। अब दाहिने पैर को उठाएंगे, एडी को अपने पेट के मूल से लगाएंगे, बाएं हाथ से पंजे को पकड़ेंगे और दाहिने हाथ से घुटने को जमीन में टिकाने का प्रयास करेंगे। यदि अपने आप टिकता है बहुत अच्छा है, नहीं टिकता धीरे धीरे उसको हम जमीन में टिकाने का प्रयास करेंगे। और फिर अपने आप यदि छाती के लगता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम उसको प्रयास करेंगे छाती के लगाने का। इस तरह से इससे हमारी जंघाओं के जो जॉइंट्स हैं वो खुलते हैं, उनमें जो शिथिलता है वो दूर होती है, अकड़पन है वो दूर होता है इन क्रियाओं से। फिर पैरों को आपस में जैसे बच्चे को झुलाते हैं इस तरह से पैर को भी झुलाएंगे और फिर पैर बदल लेंगे, फिर बाएं पैर उसी प्रकार से 3-4 बार इसको ऊपर से नीचे करेंगे और फिर झुलाएंगे। ये हमने पैरों तक के सूक्ष्म व्यायाम, पैरों के पंजे से लेके और फिर बटरफ्लाई। कोशिश करें कि आपके घुटने जमीन में टिके और ऊपर तक जाए। एडी आपके बिल्कुल मूल से टच होती हुई, जितना ज़्यादा नज़दीक पैर होंगे उतने ही अधिक लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। कमर सीधी रहनी चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। इससे हमारे जो पद्म आसन लगने में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, पद्म आसन नहीं लगा पाते, इस अभ्यास से हमें पद्म आसन लगाने में सहूलियत मिलती है। धीरे धीरे इसका अभ्यास करने से, इस बटरफ्लाई का अभ्यास करने से हम आराम से पद्म आसन लगा सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था, तो ये हो गया हमारा पद्म आसन। जिसको नहीं लग पाता है, धीरे धीरे इस बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे तो पद्म आसन लगना आरंभ हो जाएगा। हमने कमर तक का सूक्ष्म व्यायाम किया, अब हम कमर से ऊपर का करेंगे। दोनों हाथों को सामने करेंगे। अब कंधे आपकी बिल्कुल जमीन से पैरेलल होने चाहिए, समानांतर। अब हाथों को पूरा ऐसे बंद करेंगे जैसे बहुत जोर लग रहा हो, जैसे गेंद को पकड़ रहे हो, बहुत जोर लग रहा हो, पूरे प्रेशर के साथ। और फिर मुट्ठी को बंद करेंगे। फिर हाथ को ऊपर करेंगे, नीचे, ऊपर, नीचे, कलाई को ऊपर, नीचे। ये सूक्ष्म व्यायाम है। एक एक अंग को हमें चेक करना है। घर से निकलने से पहले हम अपने फ़ोन की बैटरी को चेक करते हैं कि फ़ोन की बैटरी फुल्ली चार्ज है या नहीं है। हम अपने शरीर की बैटरी को कभी भी चेक नहीं करते। यदि हमें अपने शरीर से सही सदुपयोग करना है, उसका अधिक से अधिक हमें अच्छा लाभ उठाना है, तो हमें शरीर रूपी इस बैटरी का नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए, उसका चेक करना चाहिए। और ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हैं, इनसे हम अपने एक एक अंग को जांचते हैं कि कौन सा अंग अच्छे से कार्य कर रहा है या नहीं। गोल घुमाएंगे कलाई के बाद, फिर विपरीत दिशा में, फिर कोहनी से, और फिर गोल घुमाएंगे कंधों। सर्वाइकल की बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। यदि हम रोजाना इनका अभ्यास करेंगे तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आजकल आम बीमारी हो चुकी है बुजुर्गों में, युवाओं में, बच्चों में भी, क्योंकि सब काम गर्दन झुका के करते हैं। तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम से निजात मिलती है। फिर विपरीत दिशा, साइड में, कलाई पकड़ेंगे, श्वास भरेंगे, गर्दन के पीछे से खींचेंगे, वापस, फिर दूसरी तरफ से,
गर्दन को सीधा रखेंगे, गर्दन का हाथ पे प्रेशर डालेंगे, हाथ का गर्दन पे डालेंगे वापस। कोशिश यही करनी है कि हमें गर्दन को सीधा रखना है, खींचना है इसको। फ्रोजन सोल्जर की एक आम बीमारी हो चुकी है, उससे निजात मिलती है, उससे छुटकारा मिलता है इन सूक्ष्म व्यायाम से। पहले बच्चे जो है कंधों को बहुत ऊपर नीचे करते थे, लेकिन आजकल नहीं करते। ये भी एक अच्छा व्यायाम है, बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है, जरूर करना चाहिए। फिर कंधों को गोल घुमाना चाहिए। ये सभी हमारे आज के आप लोगों ने, बच्चों ने, सभी ने सूक्ष्म व्यायाम नीचे पैरों से लेके कंधे गर्दन तक के सूक्ष्म व्यायाम हमने किए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप नियमित रूप से बैठने के अभ्यास के साथ साथ जो बैठने के आसन थे, वज्रासन, पद्मासन और सिद्धासन, उनके साथ साथ यदि आप इन रोजाना सूक्ष्म व्यायाम का भी अभ्यास करेंगे, 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट इसमें देंगे, तो आपको घर में रहना, स्कूल में न जाना, आपको बोरियत नहीं लगेगा। आप पूरे शरीर को स्वस्थ करके, मन को, मस्तिष्क को स्वस्थ रखकर अपने आप को स्वस्थ और सुंदर बना पाएंगे, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से। हमें शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी अपने आप को सुंदर बनाना है, और उसका केवल और केवल एक रास्ता है, योग, प्राणायाम, आसन और व्यायाम। यदि हम इन सब का समावेश करते हुए अभ्यास करेंगे तो हम सब स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा गांव और राष्ट्र सब कुछ स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आपको ये